एक लिंग है, एक उपलिंग है। एक ज्योतिर्लिंग है और एक उसका उपलिंग है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सुनो, नर्मदा जी के पावन तट के ऊपर रेवाया पश्चिमे तीरे कर्णिकी नाम वैपुरी विराज आते सुशोभंगया चतुर्वर्ण समाकुला। मां भगवती रेवा के पश्चिम तट के ऊपर एक सुंदर गांव है जिसका नाम है करणी, करणी नगरी। एक ब्राह्मण परिवार रहता है वहां पर, बहुत ध्यान से सुनना। ब्राह्मण है, उनकी धर्म पत्नी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। करणी नगरी में रहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं। एक दिन ब्राह्मण के मन में विचार आया, जीवन व्यर्थ जा रहा है, आज तक हमने कोई तीर्थ नहीं किया। ध्यान देना, आज तक हमने कोई तीर्थ नहीं किया। ब्राह्मण कहता है अपनी धर्म पत्नी से कि मेरी काशी जाने की बहुत इच्छा हो रही है। घर में रोज रहते हो, कभी घर में बैठे बैठे कभी ऐसा विचार भी कर लिया करो कि बहुत दिन से घर में रहे हैं, आज कहीं तीर्थ चलते हैं। ये कथा से शिक्षा लेना है हमको। हम इस संसार में तो बहुत रहते हैं यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में, मगर कभी जभी ना महीने में एक बार तो साल में एक बार ऐसा दिन निश्चित कर लो कि पूरा एक महीना 10 दिन 5 दिन एक दिन साल में कहीं ना कहीं तीर्थ में जाकर निवास करेंगे साहब। घर में तो रोज रहते हो, कथा से शिक्षा मिली है। ब्राह्मण कहता है मेरी ऐसी इच्छा होती है एक बार काशी जाऊं दर्शन करने के लिए, मगर करूं तो करूं क्या, निर्धनता है। और ऐसा विचार करता हूं कि ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पाल पोस करके कौन बड़ा करेगा। मन में जैसे ही विचार आया, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा मुझे काशी जाना है, मगर ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनका क्या होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा तुम काशी जाना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, अगर आपके मन में शुभ संकल्प उठा है ना तो एक काम करो, तुरंत चले जाओ। क्या कहा? अगर आपके जीवन में आपके मन में कोई शुभ संकल्प उठे, विचार करना जरा, कभी रोज सुबह उठे और एक विचार आया, उठते के साथ में क्या सत्यनारायण की कथा करानी है तो तुरंत पंडित जी को फोन लगा देना साहब, तुरंत कह देना, क्योंकि यह कलयुग है। जब शुभ संकल्प उठेगा ना और उसके बाद में तुम विचार करोगे कि ठीक है आज शुभ संकल्प देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे देखते देखते जब शुभ संकल्प उठा उसी समय उस शुभ कर्म को कर लेना, अन्यथा कलयुग करने नहीं देगा। क्योंकि कभी जब हमारे मन में कोई शुभ संकल्प उठता है, कभी ऐसा विचार करना कि आज हमको कहीं तीर्थ जाना है और 1 घंटा रुक जाना, घर वाले रोक देंगे, कल चले जाना। और जैसे ही मन में हुआ कि तीर्थ जाना है और आपने तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल गए तो समझना आपका तीर्थ हो जाएगा। और नहीं तो घर वाले जाने नहीं देंगे, क्या करोगे तीर्थ जाकर, अभी तो बहुत समय है आपका, फिर कल चले जाना, परसों चले जाना। अगर एक दाव चूक गए फिर बाद में दाव मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा अगर आप काशी जाना चाहते हो ना, आप काशी चले जाओ, इसी समय चले जाओ, बच्चों की चिंता मत करना, बच्चों को मैं पाल पोस करके बड़ा करूंगी, चाहे भीख मांगूंगी, अमीरों के यहाँ पर नौकरी कर लूंगी, मगर इन बच्चों को पाल पोस कर जरूर पूरा करूंगी। और ब्राह्मण ने कहा धन्य है तू पत्नी मेरी। संसार में धर्म पत्नी किसको कहा है मेरी माताओं? धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म का कार्य में लगा दे। सत्य बताएं आपको, धर्म पत्नी किसको कहा है? अच्छा, एक कहते हैं पत्नी, धर्म पत्नी, नारी और स्त्री, कितने नाम है आप लोगों के? बहुत सारे नाम है। कोई स्त्री कहता है, कोई पत्नी कहता है, कोई नारी कहता है, कोई धर्म पत्नी भी कहता है। पत्नी तो वो जब बनती है
जब 7 फेरे होते हैं अग्नि की साक्षी में, उस रोज आपकी पत्नी बन गई वो है, उस दिन आपकी पत्नी बन गई। और पत्नी बनने के बाद में स्त्री भी बन गई। आपके संतान की उत्पत्ति हो गई तो वो स्त्री बन गई। और आप बिगड़े हुए हो, और आप बिगड़े हुए को अगर उसने धर्म के मार्ग पे लगा दिया, मेरी धर्म पत्नी बन गई साहब। पत्नी वो होती है जो फलाट फेरे खा के घर में आती है, और बिगड़े हुए पति को जो सुधार दे उसको धर्म पत्नी कहते हैं साहब। वो धर्म पत्नी है। कैसे का नाम धर्म पत्नी लिखा है? ये ब्राह्मण की धर्म पत्नी है। अपने पति को धर्म के मार्ग में, भागवत की कथा आती है, सुदामा को कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली कौन है? संसार में जरा ध्यान देना, वो तो भागवत में उसकी बहुत सुंदर गाथा है। मैं तो उदाहरण के रूप में आपके बता रहा हूं। परमात्मा से मिलाने वाली पत्नी है। सुशीला ने कहा था ना, हम तो भूखे रह लेंगे मगर हमारा ये जो बेटा है इसको भूखे कैसे देखे हम? तो मैंने तो सुना है कि द्वारकाधीश तुम्हारा मित्र है, तो चले जाओ ना एक बार मित्र के पास में। हो गई ना शुरुआत यहां से। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं भगवान के द्वार पर जा रहा हूं, क्या लेकर के जाऊंगा? क्या कहा? मैं भगवान के द्वार पर जाऊं तो लेकर क्या जाऊं? मैंने इसे सुना है कि भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। एक परमात्मा का द्वार होता है, एक गुरु का द्वार होता है, एक बहन बेटी का द्वार होता है। ऐसे द्वारों के ऊपर कभी खाली नहीं जाया जाता। आप अपनी बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ जाओ तो कोई खाली हाथ जाओगे? हैं? बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ जब जाते हैं तो कोई खाली हाथ जाता है? नहीं। गुरु के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। ऐसा भगवान का मंदिर होता है, भगवान के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो उस समय सुदामा की पत्नी ने कही थी इस बात को कि मैं भिक्षा मांग करके लाऊंगी और तुमको दूंगी। उस भिक्षा को लेकर के तुम नारायण के द्वार पर चली जाना। एक धर्म पत्नी ने अपने पति को परमात्मा से मिलाया है। यहाँ आज ये धर्म पत्नी अपने पति को काशी विश्वनाथ का दर्शन कराने पहुंचा रही है। बजाओ ना ताली उस पत्नी के नाम से। आप छोटे छोटे बच्चों को मैं पाल पोस करके बड़ा करूंगी, आप बच्चों की चिंता मत करना, आप तो जाओ। और पत्नी ने पहुंचा दिया। ब्राह्मण चला गया काशी, और उस काल में ध्यान देना कोई साधन नहीं था, पैदल गया और बहुत दिन काशी पहुंच गया। बहुत दिनों में काशी में रहा। मगर देखिए, काशी मुक्ति की नगरी है। क्या है? मुक्ति नगरी है वो। काशी में लोग मरने जाते हैं, काशी में लोग मरने जाते हैं। काशी में जो काला कौवा भी रहता है ना, वो भी यही सोचता है कि मैं काशी में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। काशी मुक्त करने वाली नगरी है। और मेरे प्रभु की ऐसी लीला हुई कि ब्राह्मण गया काशी, काशी में इसकी मुक्ति हो गई, लौट कर नहीं आया। और जब लौट करके नहीं आया तो इसका संदेश आया। बहुत दिनों के बाद में इसका एक संदेश आया। इसकी धर्मपत्नी को कहा कि आपके पति देवता काशी गए थे दर्शन करने और काशी में उनकी मुक्ति हो गई, वो लौटकर आप नहीं आएंगे कभी। ब्राह्मण की पत्नी है, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर रही है, मजदूरी करती है, झूठे बर्तन तक मांजती है, बड़े बड़े रईसों के घर जाकर के कार्य करती है, राजा महाराजाओं के नौकरी करती है, मगर बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया दोनों को। और दोनों को बड़ा करने के बाद दोनों का विवाह कर दिया, घर में बच्चे भी हो गए। और आज ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी थी बूढ़ी हो गई, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। बहुत ध्यान देना, अब चलती फिरती नहीं है, असमर्थ हो गई। इसके बड़े बेटे का नाम था सुवाद। क्या नाम था? सुवाद। एक दिन इसका बड़ा बेटा गया इसके पास में और अपनी मां से कहा, मैया ये तेरा अंतिम समय चल रहा है। क्या कहा? ये तेरा अंतिम समय चल रहा है,
आपके कोई मन की कोई कामना हो तो जरूर बताना मुझे। आपकी अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा मां। मैं तो हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करूं व्यासपीठ से, जिसके घर में बूढ़े माता पिता है ना, चलने फिरने में जो असमर्थ हो जाते हैं, जिनको चलने फिरता नहीं बनता, असहाय हो जाते हैं, 24 घंटे में एक बार उनसे जाकर जरूर पूछना आपकी कोई इच्छा है, जरूर पूछना एक बार। बुढ़ापा जब आता है ना तो भूख भी बहुत लगती है, मन बहुत चंचल होता है बुढ़ापे में भी। बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है, बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है बूढ़े व्यक्ति का, और उसको बहुत सारी चीजें खाने को मिलती है। ऐसा मन करता है कि आज ये खाऊं, आज ये खाऊं, आज ये खा लूं, मगर क्या करें? हम तो निवेदन करें, रोज सुबह उठो और अपने बूढ़े माता पिता से जाकर एक बार जरूर पूछना आज आप क्या खाओगे, आपकी पसंद का बनाऊंगी। पतियों से बाद में पूछना, सत्य बताएं आपको, पतियों से बाद में पूछना, पहले घर में जो हमारे बुजुर्ग है ना उनसे जाकर के पूछना आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि उन्होंने तुमको पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत कष्ट सहन किया है साहब, बहुत कष्ट सहन किया है। अब अंतिम समय हमारा है कि हम उनके कष्टों को हरण करें। स्वाद ब्राह्मण कहता है मैया बोल तेरी क्या इच्छा है? अंतिम समय में कोई इच्छा अधूरी मत लेके जाना श्लोक को छोड़कर, नहीं तो फिर आना पड़ेगा यहाँ पर। जो भी तेरी इच्छा है बता दे मुझे। मैया बोली स्वाद तेरे पिता जब काशी जा रहे थे ना, और वो काशी गए लौट करके नहीं आए, तुम बहुत छोटे छोटे थे दोनों भाई उस समय, बहुत छोटे छोटे थे उस समय। तेरे पिता जब काशी जा रहे थे तो मेरा मन का भी भाव जगा कि मैं भी काशी जाऊं उनके साथ में, मगर बेटा क्या करे, निर्धनता थी और तुम दोनों भाई बहुत छोटे थे। मैं तुम्हारे पालने पोसने के चक्कर में काशी न जा पाई, तुम्हारे पिताजी चले गए, मैं नहीं गई। और मेरी एक ही अंतिम मनोकामना है कि बेटा अब मैं काशी तो जा नहीं सकती गंगा नहाने, मगर मैं जब मरूं ना और मेरा तो जब अंतिम संस्कार करे तो एक काम करना, मैं तो काशी न जा पाई, तू मेरी अस्थि को जरूर काशी पहुंचा देना। ये मेरी अंतिम इच्छा है। बताओ मैया तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा मैं। और कुछ क्षण के बाद में, कुछ समय के बाद में माँ गई, माँ परलोक चली गई। बेटे को याद था कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद में मेरी अस्थि को काशी पहुंचाना, वाराणसी। अंतिम संस्कार किया, 13 दिन का पूरा कर्म किया, और 13 दिन के बाद में सुवाद नामक ब्राह्मण ने अपनी माँ की अस्थि उठाई और माँ की अस्थि को एकत्र करके और सिर के ऊपर धारण करके एक ब्राह्मण का बेटा माँ की इच्छा पूरी करने काशी जा रहा है। पैदल जा रहा है, कोई साधन नहीं था उस काल में, पैदल जा रहा है। पहले दिन ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, पहले दिन ये स्वाद ब्राह्मण 20 कोस चला। कितना? 20 कोस चला ये। और 20 कोस चलने के बाद में एक सुंदर गांव आया। उस गांव में पूछ रहा भैया कोई ब्राह्मण का घर हो तो मुझे बता दो, रात्रि विश्राम करना है। पहले जितने भी ब्राह्मण थे ना वे किसी दूसरे के हाथ का भोजन भी नहीं करते थे, रुकते थे तो ब्राह्मण के घर। पानी भी अगर पीते थे तो ब्राह्मण का घर ढूंढते थे कि गांव में कोई ब्राह्मण का घर हो तो वहां हम जलपान करेंगे। और इस बात ब्राह्मण गांव में ब्राह्मण का घर ढूंढ रहा है। एक ब्राह्मण का घर बताया, ब्राह्मण के घर गया। संध्या काल का समय है, सूर्य अस्त हो गया है, ब्राह्मण देवता बाहर गए हैं, ब्राह्मण की धर्म पत्नी घर में है। और आज देखा कि मेरे द्वार के ऊपर कोई ब्राह्मण अतिथि पधारा है। ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने बड़ा स्वागत किया, पधारो, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा मैं मेरी माँ की अस्थि लेकर गंगा जा रहा हूं। अरे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, रात्रि विश्राम करूंगा, जरूर करो। सुंदर भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद में भोजन कराया ब्राह्मण की पत्नी ने। और भोजन करने के बाद में जब विश्राम करने गया उस समय ब्राह्मण देवता आए, घर के मालिक। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा आज घर में कोई मेहमान आया है? कौन है ये जो सो रहे हैं?
ब्राह्मण की पत्नी ने कहा 20 कोस पैदल चलकर काहे, बहुत थक गए हैं, ज्यादा जोर से बात ना करो, जाग जाएंगे। ब्राह्मण है और अपनी माँ की अस्थि को लेकर गंगा जी जा रहे हैं और बहुत थके हैं। अच्छा, इनको तुमने भोजन कराया? जी मैंने भोजन भी करा दिया, और भोजन करने के बाद ये विश्राम कर रहे हो, सुबह फिर जाएंगे। ऐसी बातें हो रही है वहां पर। ब्राह्मण ने कहा तुमने गौ का दोहन किया? ध्यान देना, क्या कहा? आपने गौ का दोहन किया? ब्राह्मण ने कहा कि मैं इस ब्राह्मण की सेवा करने में आज गौ का दोहन करना भूल गई, आज नहीं किया। ब्राह्मण ने कहा चलो लाओ पात्र मुझे, तो मैं गौ का दोहन करके लाता हूं। और रात्रि का प्रथम पहर बीतने जा रहा था, उस समय गौ माता तड़प रही थी बछड़े को पिलाने के लिए। और ये ब्राह्मण गया, बड़े ध्यान से सुने, बछड़े को छोड़ा, और जैसे बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उछल कूद कर रहा है, बछड़ा उछल कूद कर रहा था, और उछल कूद करते करते बछड़े ने ब्राह्मण के पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया, और इसको बड़ी पीड़ा हुई। और जितनी पीड़ा हुई ना, इसने बछड़े को खींचा और रस्सी से मारना शुरू कर दिया। इतना मारा बछड़े को, इतना मारा, और दूर ले जाकर के बांध दिया, और गौ माता का आज दूध भी नहीं पीने दिया ब्राह्मण ने। जितना दूध था ना पूरा दोहन कर लिया, और बछड़ा दूर बंधा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, गौ माता कहती है बेटे से, आज तुझे बहुत मार पड़ी, बहुत मस्ती करता है तू। क्या कहा गौ माता ने? आज तुझे मार पड़ी, बहुत मस्ती करता है ना तू, इसलिए तुझे मार पड़ी। मगर गौ माता कहती है बछड़े से, तू चिंता मत करना, आज इस ब्राह्मण ने मेरे बेटे को मारा है, कल मैं इसके बेटे को मारूंगा। क्या कहा? आज इस ब्राह्मण ने मेरे बेटे को मारा, मैं कल इसके बेटे को मारूंगी। तो बछड़ा बोला, पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था मैया, जो पशु योनि में पड़े हैं, और इस योनि में भी कुकर्म करोगी। अगर ब्राह्मण के बेटे को मारोगी तो ब्रह्म हत्या लगेगी, न जाने क्या होगा अपना। गौ माता ने कहा मुझे पता है कि वो ब्रह्म हत्या का निवारण स्थान कहाँ है, मगर कल मैं ब्राह्मण के बेटे को जरूर मारूंगी। क्यों मारूंगी? आज मेरे बेटे को इसने मारा है, और बेटे को मारने का जो दुख होता है ना, कल इसको पता लगेगा कि दुख क्या होता है। आज मेरा बेटा रो रहा है, कल इसका बेटा रोएगा। ये जितनी सारी बातें हो रही थी ना गौ बछड़े के बीच में, ये स्वाद ब्राह्मण लेटा लेटा सुन रहा है। इसने मन में विचार किया कि ब्रह्म हत्या का निवारण स्थान कहां पर है, ये गौ माता जानती है। अस्थि लेकर तो गंगा जी बाद में जाऊंगा, पहले ये स्थान देखूंगा जहां पर ब्रह्म हत्या का निवारण होता है। सवेरे हुआ और ब्राह्मण की धर्म पत्नी गौ माता का दोहन करने गौशाला में गई। छोटा सा बच्चा साथ में है, बच्चा साथ में गया बेटा, और जैसे बेटा साथ में गया ना, गौ माता ने देखा कल इस ब्राह्मण के, आज मेरे बेटे को मारे, आज मैं इसको मारूंगी आज। और गौ माता ने रस्सी तोड़ दी और अपने सींग के प्रहार से ब्राह्मण के बेटे को मारा। ब्राह्मण का बेटा वहीं अचेत होकर के गिर गया और गौ माता भागी। आगे आगे गौ माता भागी जा रही, पीछे बछड़ा लगा, बछड़े के पीछे ध्यान देना, ये स्वाद नामक ब्राह्मण दौड़ा। मैं आज देखूंगा ये गौ माता कहाँ जाती है। और ये गौ माता गई और पावन मेरी नर्मदा मैया में जाकर के डुबकी लगा दी। बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदा जी में जाकर डुबकी लगाई इसने, और जैसे नर्मदा जी में डुबकी लगाई और जैसे बाहर निकली तो ब्रह्म हत्या वही रह गई, बाहर आ गई। स्वाद ब्राह्मण देख रहा है कि नर्मदा जो है ना, ये ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है।